मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। क्यों भाई? अरे भाई ये हो जाएगा, हो गए यार, सुनाई दे। मेरी आवाज बड़ी है, पहुंच जाएगी, चिंता मत करो। मेदिनीपुर वालों की आवाज ऐसी है भाई। एक ढोल बंद कर दो भाई, ढोल बंद कर दो। मुझे बताओ, बंगाल में सरकार बदलनी है या नहीं बदलनी है? मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाना है या नहीं बनाना है? अब हाँ इतने जोर जोर से बोलते हो और भारत मां का जयकारा छोटे आवाज से लगाते हो। मेरे साथ सभी लोग दोनों हाथ खड़े करें। बंगाल में परिवर्तन की मुट्ठी बींचिए, संकल्प लीजिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित बंगाल प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी अध्यक्ष भाई दिलीप घोष जी, पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री और बंगाल के प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय जी, हमारे राष्ट्रीय सचिव और बंगाल भाजपा के दिग्गज नेता श्री राहुल सिन्हा जी, तपन जी, जिनके नेतृत्व के अंदर बंगाल में लोकसभा चुनाव का प्रबंधन चल रहा है, ऐसे प्रबंधन कमेटी के अध्यक्ष मुकुल रॉय जी, तुषार मुखर्जी जी, महिला मोर्चा की पूर्व अध्यक्षा लोकेट चैटर्जी जी, हमारे सह प्रभारी अरविंद मेनन जी, सुब्रतो चट्टोपाध्याय जी, तुषारकांत घोष जी, हमारे पूर्व विधायक और बंगाल के नेता भाई समीक भट्टाचार्य जी, और आज मैदान को छोटा करने वाली बड़ी संख्या में आए हुए कांठी और कोंटाई के मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सबको मेरा नमस्कार। मित्रों, मीडिया इस ओर खड़ा है और मैं इस ओर देखकर बोल रहा हूं, क्योंकि जनता इस ओर खड़ी है। बंगाल की जनता का ये मिजाज, हमें इतना ही मैदान दिया, जनता ने इस ओर भी मैदान भर दिया, और ये हजारों की संख्या में आई हुई जनता बंगाल के अंदर क्या होने वाला है वो बता दीजिए। मित्रों, आज जब मैं मेदिनीपुर आया हूं तब यहां के ही सपूत और अमर शहीद खुदीराम बोस को सबसे पहले प्रणाम करना चाहता हूं, जिन्होंने 20 साल भी पूरे हुए थे और अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते लड़ते अपने जीवन का बलिदान भारत माता के लिए दिया। यही कोंटाई के अंदर ही बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, जिन्होंने मां भारती की वंदना अमर कृति वंदे मातरम का गान लिखा, वो बंकिम बाबू भी लंबे समय तक यही कोंटाई के लिए। मित्रों, ये जो भूमि है, पश्चिम बंगाल की भूमि ने कई सालों तक, दशकों तक
देश का नेतृत्व किया, सांस्कृतिक नेतृत्व किया, राजनीतिक नेतृत्व किया, आर्थिक नेतृत्व किया, वो पश्चिम बंगाल की भूमि को आज क्या हो गया? हमारा सोनार बांग्ला कहां गुम हो गया? देश भर में फैले हुए बंगाली आज सोनार बांग्ला को ढूंढ रहे हैं। देश भर के लोग भी बंगाल की ओर देख रहे हैं कि बंगाल में क्या हो। ये जो चुनाव आने वाला है 2019 के अंदर, वो चुनाव कोई पार्टी को बदलने के लिए, कोई पार्टी को चालू रखने के लिए, मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने के लिए नहीं है। देश के लिए हो सकता है कि चुनाव मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने के लिए हो, मगर बंगाल के लिए नहीं है। बंगाल के लिए चुनाव सोनार बांग्ला के निर्माण का चुनाव है, सोनार बांग्ला की कल्पना को सिद्ध करने का। कोई भी प्रदेश हो, कोई भी क्षेत्र हो, वो जब तक समृद्ध नहीं होता, जब तक वहां पर लोकतंत्र की जड़ें मजबूत नहीं होती। बंगाल के अंदर भी पुराना बंगाल हमें चाहिए, रविंद्र संगीत से गूंजता हुआ बंगाल चाहिए। चैतन्य महाप्रभु के कीर्तन की आवाज फिर से एक बार सुननी है। स्वामी विवेकानंद और रामकृष्ण परमहंस से, उनके पैदल विचरण से सुगंधित बंगाल चाहिए। तो बंगाल के अंदर मित्रों लोकतंत्र मजबूत करना पड़ेगा, इसके अलावे नहीं होगा। आज मैं बंगाल की जनता को कहने आया, किसी राजनीतिक दल को प्रचार करने का अधिकार है या नहीं है? बताइए भैया, जोर से बोलिए, है या नहीं है? भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता 5 रथ लेकर पूरे बंगाल के गांव-गांव में जाना चाहते थे, आपके पास आना चाहते थे। हम नहीं चाहते थे कि आप यहां आओ, हम चाहते थे हम आपके घर पर, आपके गांव में आए, मगर हमें आने नहीं दिया, बंगाल की जनता से मिलने नहीं दिया। ये हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है। ममता दी, आपके बहरे कान खोलकर सुन लो, जितना रोकना चाहोगी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता घर घर जाकर, गांव-गांव जाकर कमल का संदेश देंगे। आप हमें रोक नहीं सकती हो। ये देश में लोकतंत्र है। और आप ये भी सुन लो, मुझे बताया गया यहां के एडीएम ने कोई बसें रोकी नहीं, कल आधी रात को उसका ट्रांसफर कर दिया। अरे एडीएम पर क्यों गुस्सा निकाल रही हो ममता जी? गुस्सा निकालना तो हम यहाँ खड़े हैं, सीना चौड़ा कर कर खड़े, हम नहीं डरते हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अब जितनी ट्रांसफर करनी है इतनी कर लो, बंगाल की जनता तक जाकर बंगाल में लोकतंत्र की पुनर्स्थापना करेंगे, करेंगे और करेंगे। आप रोक नहीं सकते।